नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। दिन भर की तमाम नई और बड़ी खबरों के साथ मैं सोनम राज। इस वक्त की बुलेटिन में आपके साथ। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर आज के हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति चुनाव के मतदान में 66% वोट शेयर के साथ रामनाथ कोविंद बने देश के 14वें राष्ट्रपति। वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी बिहार में राष्ट्रपति शासन चाहती है लगाना। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने तेजस्वी मामले में कहा है कि उनकी पार्टी छोटी जरूर है लेकिन उनका कद है काफी बड़ा। चारा घोटाला मामले में डोरंडा और दुमका कोर्ट में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की हुई पेशी। और पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने कहा है कि 2020 चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को जो गठबंधन भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश करेगा, कुशवाहा समाज उसी गठबंधन को देगा अपना वोट। और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति होने वाले हैं। रिटर्निंग अफसर अनूप मिश्रा ने रामनाथ कोविंद के चुनाव जीतने का ऐलान किया। रामनाथ कोविंद को 66% वोट हासिल हुए। रामनाथ कोविंद को मीरा कुमार से दुगने और 66% वोट मिले। वे 25 जुलाई को 11 बजे राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। इससे पहले ममता बनर्जी ने रामनाथ कोविंद को पहले ही बधाई दे दी। उन्होंने कहा कि रामनाथ कोविंद जी को बधाई, जो हमारे अगले राष्ट्रपति होने वाले हैं। कोविंद देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति होंगे। इससे पहले के.आर. नारायणन 1997 में चुने गए थे। उधर रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने पर प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशी व्यक्त की। श्री कोविंद जी on his election as the president of India, a great country. I extend my good wishes to him. राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने गुरुवार को बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। सदन में अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलने से नाराज मायावती ने मंगलवार शाम को ही राज्यसभा मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया था। मायावती ने 3 पेज के इस्तीफे में घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से बयां किया था, लेकिन इसके तय फॉर्मेट में नहीं होने से उन्हें दोबारा इस्तीफा लिखने को कहा गया। मायावती का टेन्योर 9 महीने बाद खत्म हो रहा था। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने भी महागठबंधन में चल रही दरार के बीच आरजेडी को चेताते हुए साफ शब्दों में कहा कि हम साजिश नहीं कर रहे हैं बल्कि सीधा सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जवाब नहीं आना महागठबंधन की सेहत के लिए काफी नुकसानदेह है। साजिश करते हैं, नाम षड्यंत्र कर रहे हैं, तो सीधा सीधा सवाल कर रहे हैं। सवालों का जवाब जरूरी है, महागठबंधन की सेहत के लिए जरूरी है, नहीं तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। हम सिंपल बात बोल रहे हैं कि आप पब्लिक डोमेन में अपनी बातों को तथ्यों के साथ रख दीजिए, इसमें साजिश की कहां बात होगी। आरजेडी नेता और बिहार के वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने पत्रकारों से बातचीत में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर कहा कि पार्टी महत्वपूर्ण है, चाहे तेजस्वी हो या फिर कोई और। तेजस्वी के इस्तीफे को लेकर पार्टी ने अपना फैसला सुना दिया है और यह भी तय किया है कि तेजस्वी किसी भी कीमत पर अपना इस्तीफा नहीं देंगे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी बिहार में राष्ट्रपति शासन लाना चाहती है, लेकिन राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने उनकी मंशा पर पानी फेर दिया है। मोदी को यहाँ रोकना, भाजपा को जो है परास्त करना, उसमें गठबंधन के नेताओं ने जो स्ट्रेटजी बनाई उसमें वो कामयाब हुए। अब कोई बोलता है तो बड़े लोग हैं, उनके बारे में कोई टिप्पणी हम थोड़ी महापुरुष के बारे में करेंगे। महापुरुष की अगर कोई तस्वीर दे देंगे तो उनकी तस्वीर रख के अगरबत्ती जलाएंगे, कहेंगे जय हो जय हो जय हो। ये विधायक दल का सर्वसम्मत निर्णय है कि आपको इस्तीफा नहीं देना, और अगर आपको कुछ कहना भी है तो आप विधायक दल की बैठक में आकर अपनी बात रखेंगे और विधायक दल विचार करेगा कि आपको क्या करना है। वहीं वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने पलटवार करते हुए कहा कि आरजेडी को हठ धर्मिता छोड़नी होगी और आरजेडी की पब्लिक डोमेन में अब तक सफाई भी नहीं आई है, लेकिन जेडीयू अपने स्टैंड पर आज भी कायम है।
उधर जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने तेजस्वी मामले में साफ शब्दों में बोलते हुए कहा कि उनकी पार्टी छोटी जरूर है लेकिन उनका कद काफी बड़ा है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की सीबीआई मामले में सारे तथ्यों का जवाब उन्हें देना चाहिए। उधर तेजस्वी के मौन पर संजय सिंह ने कहा कि पार्टी के चेहरे पर दाग लग रहा है, जिसके लिए जरूरी है कि तेजस्वी जल्द से जल्द अपना जवाब दे दें। बिहार सरकार की परिवहन मंत्री चंद्रिका राय के भाई विधान चंद्र राय और उनकी पत्नी के खिलाफ सीबीआई पटना यूनिट ने एफआईआर दर्ज किया है। गौरतलब है कि इन पर आरोप लगे हैं कि इन्होंने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर बैंक से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है। सीबीआई ने ये एफआईआर मंगलवार को ही दर्ज किया था। दर्ज एफआईआर में विधान चंद्र राय की पत्नी कविता राय, उनकी कारोबारी फर्म सोनाली ऑटो प्राइवेट लिमिटेड को भी अभियुक्त बनाया गया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव इन दिनों ज्यादातर समय अदालती कार्रवाई में ही बिता रहे हैं। ताजा मामला चारा घोटाले के तहत देवघर, चाईबासा, दुमका और डोरांडा कोषागार मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में उनकी सुनवाई लगातार जारी है। देवघर कोषागार मामले में गुरुवार को राजद सुप्रीमो की तरफ से गवाह की गवाही न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में की गई। उधर चाईबासा कोषागार में हुई अवैध निकासी मामले में भी एसएस प्रसाद की अदालत में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से एक गवाह का बयान दर्ज किया गया। लालू जी का जो चारों केस यहाँ पेंडिंग था, चारों का तारीख था RC 38A96, RC 47A96, RC 64A96 और RC 68A96, चारों में वो सशरीर उपस्थित हुए। और दो केस जो डिफेंस पर चल रहा है, RC 68A96 और RC 64A96, उसमें उनके तरफ से आज गवाह को प्रस्तुत किया गया। गवाह थे श्री शशि भूषण शर्मा जी थे, वो ASP होके रिटायर किए थे और जिस समय की घटना है उस समय वो DSP रैंक पर। अच्छा, कल क्या होना है? कल भी दो गवाह का समन हम लोग लिए हैं और कल दो गवाह की होगी गवाही। समरस समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने कहा है कि 2019 लोकसभा आम चुनाव में कुशवाहा दांगी समाज का 100% वोट राष्ट्रीय लोक समता पार्टी गठबंधन को ही जाएगा। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नागमणि ने कहा कि 2020 में उपेंद्र कुशवाहा को जो गठबंधन भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश करेगा, कुशवाहा समाज उसी गठबंधन को अपना वोट देगा। आगे उन्होंने कहा कि आगामी 29 जुलाई को SK मेमोरियल हॉल में समरस समाज पार्टी का रालोसपा में विलय कर दिया जाएगा। इस मौके पर 25,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। घोषणा करता हूं कि 29 जुलाई को पूरे अपने हमारा समरस समाज पार्टी का विलय करूंगा और पूरा बिहार, झारखंड के तमाम कुशवाहा दांगी समाज और अन्य कुछ प्रमुख नेता जो काफी प्रभावशाली नेता हैं, उन लोग भी 29 जुलाई को शामिल होंगे। और हम खास तौर से भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करना चाहते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इस बार कुशवाहा समाज के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया और बीजेपी की सरकार बनी, अगला जो पार्लियामेंट के बाद अगला असेंबली का चुनाव होगा, उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी को CM के रूप में प्रोजेक्ट करे ताकि एट एनी कॉस्ट यहाँ भारतीय जनता पार्टी अलायंस की सरकार बिहार में बने। ऑल इंडिया प्लाईवुड एसोसिएशन के आह्वान पर गुरुवार को GST के विरोध में राजधानी पटना में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस क्रम में एसोसिएशन के द्वारा एक शांति जुलूस निकाली गई, जिसके अंतर्गत पूरे बिहार से प्लाईवुड व्यवसायी और मजदूरों ने राजधानी पटना स्थित बाईपास से शांति यात्रा निकाली, जो गर्दनीबाग धरना स्थल तक गए। इस मौके पर एसोसिएशन के बिहार चैप्टर के जनरल सेक्रेटरी आदित्य मुद्रा ने कहा कि आज GST 28% प्लाईवुड पर लग जाने से प्लाईवुड व्यापार और किसान दोनों काफी परेशान हो रहे हैं। एसोसिएशन आगामी 23 जुलाई तक GST के विरोध में फैक्ट्री बंद रखेंगे। गुरुवार को पटना जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने राजधानी पटना के सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में छात्रों से सामान्य ज्ञान और विषय ज्ञान की जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल दिखाई दिए। उधर निरीक्षण के क्रम में सभी विद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति की भी जांच की गई, जिसमें 50 से अधिक शिक्षक निरीक्षण के क्रम में गायब पाए गए। DM संजय कुमार अग्रवाल ने गायब शिक्षकों पर कार्रवाई करने की बात की है।
पटना नगर निगम कार्यालय के गेट पर बस पड़ाव के कर्मचारियों ने अपने वेतन को लेकर अर्थी के साथ विरोध प्रदर्शन किया। बस पड़ाव के कर्मचारियों ने अपने वेतन को लेकर स्थानीय पटना नगर निगम कार्यालय मौर्य लोक में अर्थी के साथ प्रदर्शन किया। उधर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कर्मचारी राजेश कुमार ने बताया कि बस पड़ाव के कर्मचारियों का वेतन कभी भी समय पर नहीं मिलता है। बस पड़ाव के कर्मचारी जब भी नगर आयुक्त से मिलते हैं तो वेतन का भुगतान किया जाता है, नहीं तो नगर निगम के कर्मचारी कुछ भी लिखकर फाइल को दबा देते हैं। बस पड़ाव के कर्मचारी स्वर्गीय परमानंद प्रसाद, अवधेश कुमार वर्मा और क्रांति देवी को भी समय पर मासिक वेतन नहीं मिलने से उनकी अकस्मात ही मृत्यु हो गई। अगर हर महीने समय पर बस पड़ाव में कर्मचारियों को मासिक वेतन मिलता रहता तो इन 3 कर्मचारियों को बचाया जा सकता था। भविष्य निधि अप्रैल 2016 से ही कट रहा है, लेकिन वह पैसा कहां जमा हो रहा है, किसी भी कर्मचारी को इसकी सूचना नहीं है। उधर महामंत्री पन्ना सिंह राजेश कुमार ने कहा है कि अगर पटना नगर निगम हमारी मांगों को पूरा नहीं करता है और समय पर हम कर्मचारियों का वेतन नहीं आता है तो आने वाले दिनों में हम आक्रोश मार्च करेंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी नगर आयुक्त की होगी। हम लोग हैं नगर निगम के कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी हैं और दैनिक वेतन भोगी 1982 ईस्वी से इनके पति थे, जिन्होंने दैनिक पर ही रह गए। तो हम लोग उनके उस समय में भी हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन किए तो आश्वासन दिया कि उनकी पत्नी को सेवानिवृत्त किया जाएगा, लेकिन उनको दैनिक वेतन भोगी पर ही रख लिया गया और उनको भी पेमेंट के चलते मरे दवा के वो भी उनका पति भी पेमेंट के लिए। मधुमेह बीमारी से लोगों को जागरूक करने के लिए आस्था फाउंडेशन की ओर से गुरुवार को राजधानी स्थित मगध महिला कॉलेज में वॉक फॉर लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर चिकित्सक डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, मगध महिला कॉलेज की प्राचार्य समेत सैकड़ों की संख्या में कॉलेज की छात्राओं ने भाग लिया। मैसेज में एक बात कहना जरूर इम्पोर्टेंट समझूंगा कि जो फिजिकल वर्क से जो दूरी होती जा रही है हमारी, वो बहुत बड़ा कारण हो रहा है बहुत सारे रोगों का, जिसमें डायबिटीज़ एक महत्वपूर्ण रोग है। फिजिकल वर्क बहुत ज़रूरी है और अगर आप 5 से 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पैदल चलते हैं, अगर आप करीब 3 किलोमीटर पैदल चल लेते हैं तो करीब 160 से 180 कैलोरी आप बर्न करते हैं। और डायबिटीज़ जो होता है उसमें एक्स्ट्रा कैलोरी होता है, उसका यूटिलाइजेशन थोड़ा नहीं हो पाता है उसका, इस कारण से जो यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, जिस कारण से वो अन्य ऑर्गन्स को, इंड ऑर्गन्स को, सारे ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है। में रहना है, खुश रहना है, जो भी खाना है मज़े में खाना है और खाने के लिए नहीं रोना है। तो ये चीज़ अगर आ जाती है तो हमको लगता है सैर करने का मज़ा ही और हो जाएगा और फिर हम आराम से घूमेंगे। हम यही कहना चाहेंगे कि मॉर्निंग वॉक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कुछ भी आप इसका अल्टरनेटिव करें कि ये व्यायाम करते हैं, इससे करते हैं, वो क्या करते हैं, लेकिन नंबर 1 इज़ वॉकिंग। और इसका मैं व्यवहारिक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। अररिया में एक बार फिर भीड़ ने कानून को अपने हाथों में ले लिया, जहां एक मोटरसाइकिल चोर को लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। मामला नगर थाना क्षेत्र के हॉस्पिटल चौक के पास का है, जहां लोगों ने एक चोर की जमकर पिटाई कर दी। बाद में पुलिस के पहुंचने पे आक्रोशित भीड़ ने चोर को छोड़ा और पुलिस चोर को अपने साथ थाने ले जाने में सफल रही। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। यहाँ आपको बता दें कि देर रात भी अररिया के महिसा कोल गाँव में चोरी के आरोप में एक युवक की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। वो कर करके हम फंसे, वो हमें बहुत झगड़ा आगे फंसा जाके नहीं चंदो झगड़ा जाके पूछ लगी झगड़ा होती। उधर अररिया थाना क्षेत्र के बांसबाड़ी पंचायत अंतर्गत महिषाकोल गांव में चोरी के आरोप में एक युवक की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान बांसबाड़ी पंचायत के रहमतगंज निवासी शेख करीम के पुत्र मोहम्मद हसन के रूप में की गई है। इस दौरान चोर ने गृह स्वामी अजय कुमार यादव पर चाकू से प्रहार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल भी कर दिया। वही घायल गृह स्वामी का इलाज सदर अस्पताल अररिया में चल रहा है। गृह स्वामी ने बताया कि घायल होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत करते हुए अपने पिता के साथ मिलकर एक चोर को पकड़ लिया। इस बीच अन्य चोर वहां से फरार हो गए। पकड़े गए चोर को ग्रामीणों ने जमकर पीटा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में लोगों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस गृह स्वामी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है।
बात कटिहार की, जहां कटिहार के फलका थाना क्षेत्र के महंत बाबा धाम के निकट एक लकड़ी के बने मचान पर 60 वर्षीय वृद्ध का शव बरामद किया गया, जिसकी शिनाख्त भुट्टो महलदार के तौर पर की गई और ये माली पंचायत के इधरी गांव का बताया जा रहा है, जो अपने पुत्र के ससुराल से वापस आने के दौरान धूप से बचने की खातिर इस लकड़ी के बने मचान पर सो गया था, जहां उसकी मौत हो गई। मौत के बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन पुलिस वाले भी मानवता को शर्मसार कर दिए, क्योंकि वृद्ध की शव को घसीटकर वे वहां से ले गए, जो मानवता को शर्मसार करता हुआ दिखाई दे रहा है। SBI बैंक के ग्राहकों का 1 करोड़ से ऊपर के गबन के मामले में 105 ग्राहकों के खाते में पैसे आ चुके हैं। दलसिंह सराय ग्राहक बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहे इस आंदोलन ने अपने रंग दिखाए और 516 ग्राहकों में से कुल 105 लोगों के खाते में आए 12,53,404 रुपए। इससे पहले 89 लोगों के खाते में 7 लाख रुपए भी आए थे। सभी खाताधारी को वेदाबाग कंपनी ने दिया है। पैसा इनको इंडिया कंपनी ने अभी तक एक भी रुपए नहीं भेजे हैं। ग्राहकों के खाते में रुपए हैं, लेकिन आपको बता दें कि पिछले 6 महीने में 3 बार बैंकों में तालेबंदी भी की जा चुकी है। ग्राहक बचाव संघर्ष समिति की ओर से ये तालाबंदी की गई थी। नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 में उस समय अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया, जब अचानक लोगों ने देखा कि जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने दलबल के साथ बेतोहा निवासी राजेंद्र महतो के घर में छापेमारी की और लगभग 2 दर्जन के करीब लोगों के साथ एक महिला को गिरफ्तार कर जयनगर थाना में ले आए और समाचार प्रेषण तक थाने में पूछताछ भी की। जयनगर थाने की माने तो पूर्व से ही पुलिस को इसकी जानकारी मिल रही थी कि राजेंद्र महतो के घर को जुए का अड्डा बना दिया गया है और जुआ खेलने का कार्य वहां हो रहा है। गुरुवार को गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई और पुलिस ने उक्त स्थल को चारों तरफ से घेर कर छापेमारी की। इस छापेमारी में कचब इंस्पेक्टर सहित पैंथर पुलिस सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे। इस वक्त की बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।